डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सेल साइकिल के हवाले से। तो सेल साइकिल को हमने बड़ी तफसील के साथ मुताला करना शुरू कर दिया है। इंटरफेस के हवाले से हम बड़ी तफसील के साथ बात कर चुके हैं। इसी के साथ G0 फेस के बारे में भी मैं बात कर चुका हूँ। इसी तरह वाई सेल डिवाइड के हवाले से भी हम बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे माइटोसिस के हवाले से, यानी एक सेल ने मुकम्मल तौर पर डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है और अब सेल जो है वो ये डिसाइड कर रहा है कि मैंने दो सेल्स में डिवाइड करना है। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था इंटरफेस के बारे में, तो इंटरफेस का मतलब ये है कि ये नॉन डिवाइडिंग फेस होते हैं कि जिसमें एक सेल डिवीजन की तैयारी कर लेता है, वो अपने तमाम कंटेंट को डुप्लीकेट करता है, डीएनए को डुप्लीकेट करता है और डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार करता है। तो उनके फेजेस को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये इंटरफेस G1 फेस पर मुश्तमिल होता है, G2 फेस पर मुश्तमिल होता है और सिंथेटिक फेस पर ये मुश्तमिल होता है। तो ये इन तीनों के अंदर क्या क्या होता है, यानी ये जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये नॉन डिवाइडिंग फेस ऑफ सेल है कि जिसमें क्या होता है, एक सिंथेटिक फेस होता है। तो इस फेस के अंदर डीएनए जो है वो डुप्लीकेट कर जाता है, यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिंगल क्रोमेटिड पर मुश्तमिल होते हैं। तो इस फेस के अंदर उनकी एक कॉपी तैयार कर ली जाती है, यानी अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये टू क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल हैं और इसी तरह जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी रेप्लिकेशन का प्रोसेस इस फेस के अंदर मुकम्मल हो जाता है या ये डुप्लीकेट कर जाते हैं। इसी तरह G1 फेस अगर हम देखें तो इसके अंदर जितने भी सेलुलर कंटेंट्स हैं, चाहे वो एंजाइम्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं सेल डिवीजन के लिए, तो यहाँ पर उनकी डुप्लीकेशन यानी डबलिंग की जाती है। इसी तरह G2 फेस के अंदर चेकिंग हो जाता है कि सेल डिवीजन के लिए एक सेल आया तैयार है या नहीं तैयार है, कौन कौन सी चीज़ों की कमी है, तो उनकी चेकिंग होती है, उनको पूरा किया जाता है। इसी के साथ सेल ग्रोथ जो है वो G2 फेस के अंदर हासिल कर लेते हैं। इसके बाद माइटोसिस का प्रोसेस शुरू होता है। तो माइटोसिस का मतलब है, इसको एम फेज भी बोलते हैं, यानी अब जो है यहाँ तक ये जो फेज है, इस फेज और इस फेज के अंदर सेल अपने तमाम तर रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर लेते हैं, अपनी तमाम तर तैयारी करते हैं माइटोसिस के और साइटोकाइनेसिस के। यानी माइटोसिस का मतलब ये है कि न्यूक्लियस की डिवीजन, यानी अगर हम सेल की बात करें तो सेल मोस्टली लेट्स से ये कोई एक सेल है, तो सेल के अंदर एक प्रोमिनेंट जगह न्यूक्लियस मौजूद होता है और साथ में यहाँ पर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। तो इसी तरह नहीं होता कि बैक वक्त ये न्यूक्लियस भी डिवाइड हो और ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो, बल्कि ये अलाहिदा अलाहिदा उनकी डिवीजन होती है। सबसे पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है और न्यूक्लियस की डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो इसी तरीके से सबसे पहले क्या होता है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है। तो जब भी हम माइटोसिस की बात करेंगे तो हमारा मकसद यहाँ पर होगा कि हम एक्चुअली किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर डिवीजन की बात कर रहे हैं। और अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद हैं डीएनए की सूरत में, क्रोमोसोम्स की सूरत में और जीन्स की सूरत में। तो जब भी हम माइटोसिस की बात करेंगे तो इससे डायरेक्टली हमारा मकसद ये होगा कि हम एक्चुअली न्यूक्लियर डिवीजन की बात कर रहे हैं और न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी डिवीजन की हम एक्चुअली बात कर रहे हैं। सो माइटोसिस का मतलब है एम फेज यानी डिवीजन फेज और इसका मतलब है कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, और ये यहाँ पर ये बात भी आप याद रखें कि यहाँ पर डिवीजन जो है वो स्टॉप की जाती है, यानी यहाँ पर सेल्स की कोई ग्रोथ नहीं होती बल्कि एक डिवाइडिंग फेज में के अंदर अब सेल्स इंटर हो चुके हैं और अब यहाँ पर डिवीजन सेल की डिवीजन होगी। सो व्हाट हमने क्या पढ़ा, हमने इंटरफेस की बात की कि इंटरफेज जो है ये नॉन डिवाइडिंग फेज है जो कि तीन फेजेस पर मुश्तमिल है। G1 फेज है, G1 फेज में क्या हो रहा है, यहाँ पर सेलुलर कंटेंट की डुप्लीकेशन हो रही है। इसी तरह G2 फेज के अंदर आप देखें तो यहाँ पर चेकिंग का प्रोसेस हो रहा है और साथ में सेल ग्रोथ हो रहा है। इसी तरह इस फेज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि इसके अंदर डीएनए की कॉपी तैयार कर ली जाती है, डीएनए की डुप्लीकेशन और डीएनए की रेप्लिकेशन का प्रोसेस मुकम्मल किया जाता है। अब जब ये
सारा का सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाता है तो इसके बाद माइटोसिस का प्रोसेस शुरू होता है। और माइटोसिस का मतलब ये है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, यानी ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी डिवीजन का तरीकेकार, उसके डिवीजन का मैकेनिज्म। डे स्टूडेंट्स, आप माइटोसिस के डेफिनेशन यू कर सकते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस द replicated or duplicated genetic material in one nucleus should be divided for two daughter nuclei। ये वो प्रोसेस है, ये वो तरीक़ेकार है जिसमें रेप्लिकेशन की जाती है, जिसमें डुप्लीकेशन की जाती है कौन से मटेरियल का, जेनेटिक मटेरियल का, यानी डीएनए यहाँ पर रेप्लिकेट की जाती है या डीएनए यहाँ पर डुप्लीकेट की जाती है। लेकिन ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब न्यूक्लियस की तादाद कितनी होगी? वो न्यूक्लियस की तादाद 1 होगी, यानी ये सिंगल न्यूक्लियस के अंदर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है। इसके बाद जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है तो क्या होता है कि यही डीएनए 2 डॉटर न्यूक्लियाई में चले जाते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि माइटोसिस इज द डिवीजन ऑफ एक्चुअली द न्यूक्लियस, के जिसमें डीएनए जो रेप्लिकेशन हो चुका होता है वो डॉटर सेल में मुकम्मल तौर पर उसके न्यूक्लियस में चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई एक सेल है, एक पेरेंट सेल है जो कि 2 सेल में डिवाइड कर जाते हैं, तो मिसाल के तौर पर इस सेल के अंदर 10 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये जब डिवीजन करता है तो इस सेल में भी 10 क्रोमोसोम्स चले आते हैं, इसमें भी 10 क्रोमोसोम्स चले आते हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो डॉटर सेल्स हैं ये मुकम्मल तौर पर सेम सेल्स हैं अपने पैरेंट जैसा। तो इस फेज का जो इंटरफेस है इसके अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन वो की जाती है। तो मिसाल के तौर पर ये इस फेज की हम बात करें तो ये सिंगल क्रोमैटिड होता है, लेकिन इस फेज के अंदर ये डबल क्रोमैटिड में कन्वर्ट की जाती है, यानी 2 क्रोमैटिड्स बना ली जाती हैं। सो 1 क्रोमैटिड एक सिंगल न्यूक्लियाई में चले जाते हैं और एक सिंगल जो क्रोमैटिड है या 1 क्रोमैटिड है वो दूसरे डॉटर सेल्स में कन्वर्ट की जाती हैं या मुंतकिल की जाती हैं। तो इसी तरीके से हर एक सेल ये एक क्रोमैटिड वो हासिल करते हैं और ये भी फिर इसके बाद ये सेल जो हैं इंटरफेज में चले जाएंगे, वो अपनी क्रोमोसोम्स को दोबारा से इस फेज के अंदर वो डुप्लीकेट कर लेंगे और इसी तरीके से सेल का जो प्रोसेस है, डिवीजन का प्रोसेस है, सेल साइकिल का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइटोसिस? माइटोसिस जो है ये ग्रीक जबान के लफ्ज़ माइटोस से निकला है कि जिसका मतलब है थ्रेड लाइक, यानी धागा नुमा। ड्यूरिंग सेल डिवीजन वॉल्टर फ्लेमिंग ये स्टडी कर रहा था एनिमल सेल को, तो उसने थ्रेड लाइक बॉडी जो है वो देखा, तो उसने उसको नाम दिया माइटोस, और माइटोस का मतलब है थ्रेड लाइक, और ये एनिमल सेल को स्टडी कर रहा था। इसके साथ स्ट्रासबर्गर ने प्लांट सेल को मुतालिया किया और उसने देखा कि जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है उसमें भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसको नजर आने लगे। अब अगर हम बात करें माइटोसिस की तो ये एक टाइप है सेल डिवीजन का कि जिसमें न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर जाता है और इसमें जो क्रोमोसोम्स की तादाद होती है पेरेंट से डॉटर सेल्स में तो वो बरकरार रहती हैं, यानी सेम रहती हैं। जैसे यहाँ पर हमने बात की इसमें भी अगर 10 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल्स में भी 10 क्रोमोसोम्स होंगे। तो हम बात कर रहे हैं माइटोसिस के हवाले से। तो माइटोसिस एक्चुअली ये डुप्लीकेशन प्रोसेस है, रेप्लिकेशन प्रोसेस है जेनेटिक मटेरियल का सिंगल न्यूक्लियाई के अंदर, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये इक्वली 2 डॉटर न्यूक्लियाई में वो मुंतकिल की जाती हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस की डेफिनेशन यूं भी की जा सकती है, माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट सेल। ये वो सेल डिवीजन है जिसमें 2 सेल्स प्रोड्यूस की जाती हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? वो जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल के बिल्कुल बराबर होती हैं, और द न्यू सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं तो वही डॉटर सेल्स में भी होते हैं। इसके साथ इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, ये सोमैटिक सेल्स में होते हैं। सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं अदर देन 6 सेल्स, यानी ओवम और स्पर्म
इन सेल्स के अलावा जितने भी बॉडी के सेल्स हैं तो उनको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, और इन सोमैटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस हो रहा होता है। माइटोसिस में टेक मिनट्स और आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ सेल एंड स्पीशीज और ऑर्गेनिजम्स। माइटोसिस का प्रोसेस अगर एक सेल के अंदर हो रहा है तो वो मिनट भी ले सकता है, वो घंटों तक मुहित हो सकता है। ये डिपेंड करेगा सेल्स के ऊपर। इसके अलावा ये ऑर्गेनिज्म यानी स्पीशीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कौन से स्पीशीज के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइम, टेम्परेचर एंड केमिकल्स। ये केमिकल्स, टेम्परेचर और टाइम माइटोसिस का प्रोसेस वो मुतासर कर सकता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ सेल साइकिल। ये जो माइटोसिस का प्रोसेस है ये सेल साइकिल का एक पार्ट है। इसके स्टेजेस की हम बात करें तो ये कैरियोकाइनेसिस, एक्चुअली माइटोसिस इज आल्सो कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस को फिर मजीद 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है ताकि हम इजीली उनको समझ सकें। तो वो कौन कौन से हैं? वो प्रोपेज हैं, मीटापेज हैं, एनापेज हैं और टीलोपेज हैं। इसी तरह साइटोकाइनेसिस ये तो माइटोसिस का पार्ट नहीं है, लेकिन जो ही कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस मुकम्मल हो जाता है तो इसके बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है यानी डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो फिर जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन मुकम्मल हो जाती हैं तो इसके बाद 2 टोटल सेल्स वो बना ली जाती हैं, और इसी तरीके से हर एक सेल वो जेनेटिकली क्या होते हैं, वो आइडेंटिकल सेल्स होते हैं। तो इसी तरीके से जो 2 सेल्स बन जाते हैं इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद भी सेम होती हैं, और ये सोमैटिक सेल्स के अंदर होते हैं। ये मिनट्स भी ले सकते हैं, घंटों तक पर भी मुहित हो सकता है, और ये डिपेंड करते हैं सेल्स के ऊपर या ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। इसी तरह टाइम के ऊपर ये इन्हिसार करता है, टेम्परेचर भी इसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है, और केमिकल्स भी उसके अंदर असरअंदाज हो सकता है। और ये जो माइटोसिस हैं ये पार्ट है सेल साइकिल का। उसके स्टेजेस 2 हैं, एक को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं और दूसरे को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। साइटोकाइनेसिस इज द नॉट पार्ट ऑफ माइटोसिस। ये एक अलग फिनोमेना है। जो माइटोसिस का प्रोसेस मुकम्मल होता है तो इसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस का अमल शुरू होता है। इसके 4 फेजेस हैं, एक को प्रोपेज बोलते हैं, दूसरे को मीटाफेज बोलते हैं और तीसरे को एनाफेज बोलते हैं, चौथे को टीलोफेज बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह स्टेजेस और फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस के ऊपर हम बात करेंगे, इनको हम तफसीली स्टडी करेंगे।